एक गुरुजी थे। गुरुजी चेला को पढ़ाए, चेला पढ़ लिख के बड़ा होशियार हो गया। एक दिन चेला ने कहा, गुरुजी भगवान कहाँ है? तो गुरुजी ने कहा, बेटा तुझ में भगवान, मुझ में भगवान, सब जगह भगवान है, तो उन्हीं को देखना। जी गुरुजी, मैं आपकी बात मान गया। अब एक दिन चेला नहा के लौट रहा था नदी से, तो रास्ते से एक हाथी आ गया, और हाथी ना बिगड़ गया। बिगड़ गया मीन्स महावत के हाथ से निकल गया, और वो मनमाना पागल उन्मत्त हो गया। पागल हो गया ना हाथी, पागल हो गया तो रौंदता हुआ बढ़ रहा हाथी। अब हाथी के ऊपर बैठा था महावत। घोड़ा चलाने वाले को घुड़सवार कहते, घोड़े के ऊपर, ऐसे हाथी चलाने वाले को महावत कहते हैं। तो महावत भाई हाथी के ऊपर बैठे हैं, और हाथी हाथ से निकल गया, पागल सरीका हो गया। अब महावत चिल्ला रहा, भैया भागो, रास्ता खाली करो, यह हाथी पागल हो गया, खाली करो, खाली, हट जाओ, हटो हटो। सब भाग गए, सब भाग गए। पर ये चेला गुरुजी का आ रहा था बढ़िया नहा के मस्त। चिल्ला रहे हैं महावत, ए भैया भाग, सड़क से भाग जा, वो हाथी पागल हो गया। अब ये गुरुजी का ज्ञान जाग गया, ज्ञान का बल्ब जल गया। गुरुजी ने कहा था सब में भगवान रहते हैं, तो हाथी में भी भगवान है, और हाथी में भगवान है तो भगवान थोड़ी भगवान को, मैं भी भगवान, हाथी भी भगवान, तो भगवान थोड़ी भगवान को मारेगा। खड़ा रहा, महावत चिल्लाया, भाग भाग जा, किनारे हो जाओ, हाथी पागल हो गया। अरे गुरुजी ने, हमारे गुरुजी का ज्ञान झूठा थोड़ी हो सकता है, तुझ में भगवान, मुझ में भगवान, सब में भगवान। खड़ा रहा, और जब खड़ा रहा तो हाथी तो पागल आया, वो पकड़ लिया सूंड से, वो घुमा घुमा के दे मारा जमीन पे। ओ अंग वंग ढीला पड़ गया, लंगड़ाता हुआ गुरुजी के पास गया, गुरुजी आपका ज्ञान झूठा। गुरुजी बोले, काहे झूठा? बोले आपने बोला था सब में भगवान रहते हैं। तो आज एक हाथी आया, तो मैंने कहा कि मेरे में भगवान, हाथी में भगवान, लेकिन भगवान ने तो मुझे उठा के पटक दिया। तब गुरुजी ने कहा, ये बताओ, वो हाथी जब तुम्हारी ओर बढ़ा तो किसी ने तुम्हें वहां से हटने का बोला था? हाँ गुरुजी, वो महावत चिल्ला रहा था, हट जाओ हट जाओ। तो गुरुजी बोले कि जब तुझ में भगवान और हाथी में भगवान, तो चिल्लाने वाले महावत में भी तो भगवान थे, वो भगवान ही तो कह रहे थे हट जा हट जा। तूने एक भगवान की बात तो सुनी, पर जो दूसरा भगवान का रूप चिल्ला रहा था उसकी बात नहीं सुनी, तो अब भोग। सब में भगवान है, इसका मतलब ये नहीं कि आप कुत्ते को घर में लाओ और पूजा करने लग जाओ। सब में भगवान है, इसका मतलब ये नहीं कि सुअर को लाओ और आरती उतारने लग जाओ। सब में भगवान है, ये बात सत्य है, लेकिन सबका व्यवहार अलग अलग है। आपके अंदर सब में ईश्वर की दृष्टि तो हो, पर सम्मान व्यवहार से प्राप्त होगा। कुत्ते का व्यवहार सम्मान के योग्य नहीं है। हाँ, कुत्ते को रोटी दीजिए, बीमार है तो दवाई कराइए, जीव मात्र में भगवान है, इस भाव से सबके प्रति आदर रखिए, सबका पेट भरिए, लेकिन व्यवहार बदल जाएगा। हम इस संसार में हैं, वैसे तो हमारा कोई पिता नहीं, कोई मां नहीं, हमारे माँ बाप तो भगवान हैं। आपके माँ बाप कौन हैं? आप सबके माँ बाप कौन हैं? वास्तविक माँ बाप, जोर से। आपके वास्तविक माँ बाप तो भगवान हैं, पर संसार में आए हो तो इन माँ बाप से भी संबंध रखना पड़ता है, जिन माँ बाप के द्वारा हमें धरती पे आने का अवसर मिला, और इनसे भी व्यवहार करना पड़ता है। बोलो हाँ। इसलिए व्यवहार का संसार अलग है, और भक्ति और प्रेम का संसार, दो संसार हैं। बहुत ध्यान से सुनिएगा, मैया चुप रहिएगा। कितने प्रकार के संसार हैं? दो। एक व्यवहार जगत है, जहां व्यवहार में आपकी पत्नी है,
आपका पति है, आपकी माँ है, आपका बेटा है, आपका परिवार है, आपका व्यापार है। ये व्यवहार है। व्यवहार में सब कुछ है आपके पास। माँ के साथ व्यवहार करना पड़ेगा, पिता के साथ करना पड़ेगा, पत्नी के साथ, पति के साथ, पुत्र के साथ करना पड़ेगा व्यवहार। ये संसार व्यवहार जगत है, लेकिन एक संसार है आध्यात्म जगत का, जहां आपका कोई नहीं। मेरे तो गिरधर गोपाल दूसरो ना। एक तरफ मीरा की बात है कि मेरा कोई नहीं है। एक संसार ये है जहां एक ईश्वर के सिवा आपका, जहां आप हैं और भगवान है। तीसरा कोई नहीं। एक संसार वो है जहां केवल आप हैं और केवल भगवान है। लेकिन दूसरा संसार ये है जहां आप हैं, आपकी पत्नी है, बच्चे हैं, माता हैं, पिता हैं। संसार का व्यवहार है, जिम्मेदारियां। तो दो हो गए कि नहीं? तो जिंदगी को दो भागों में बांट दो। दो भागों में कैसे बांट दें? तो सुनो, दो भागों में बांटने के लिए सबसे बढ़िया उपाय ये है कि अब मैं कहने लग जाऊं कि मेरा भगवान के सिवा कोई नहीं है, भगवान के सिवा कोई नहीं है मेरा, और मैं भगवान के चिंतन में लग जाऊं, तो फिर मुझे जो संसार का व्यवहार करना पड़ेगा वो व्यवहार कैसे होगा? जैसे ये दास अनिरुद्ध है, मुझे 300 वृद्ध माओं के पांव दबाने रहते हैं, सेवा करनी रहती है। माओं को दवाई मिली कि नहीं, कमरे में झाड़ू लगी कि नहीं, माँ के पास गद्दा तकिया प्रॉपर है कि नहीं, समय से दवाई मिल रही है कि नहीं। आज हमारी एक माँ कुछ दिन पहले बोली कि मेरी बत्तीसी खराब हो गई है, बत्तीसी। तो आज मैंने उनको बत्तीसी बुलवाई और बत्तीसी उनके दी कि मैया ये बत्तीसी लो। तो मैं आपको कथा सुना रहा हूं, पर मुझे ये भी याद रखना है कि किस माँ की बत्तीसी बनने गई है, अभी तक आई कि नहीं। किस माँ के कान में सुनाई कम पड़ रहा है तो कान की मशीन आई कि नहीं। किस माँ को दवाई मिली कि नहीं। तो मेरा एक व्यवहार का संसार भी है। मुझे गौरी गोपाल अखंड रसोई चल रही है, वो देखना पड़ता है कि समय से रोटी बन के आई कि नहीं, चावल आया कि नहीं, दाल आई कि नहीं, ठंडी है कि गर्म है, वहां पर काम करने वाले कार्यकर्ता काम कर रहे हैं कि नहीं। मुझे ये व्यवहार भी देखना पड़ता है, क्योंकि 24 घंटे रसोई चलती है। आपने प्रसाद, आपको तो देखो थाली उठाई और आपको दाल चावल सब्जी रोटी आपको प्राप्त हुआ, आपने प्रसाद ग्रहण कर लिया, लेकिन उसके पीछे जितना सेटअप है, दाल कहां से लाना, चावल कहां से लाना, किस क्वालिटी का लाना, कौन बनाएगा, बनाने का स्थान क्या है, बनाने के टाइम पे कभी पानी आ रहा है कि नहीं, सिलेंडर है कि नहीं, बाजार से सब्जी आई कि नहीं, अदरक आया कि नहीं, टमाटर आया कि नहीं। ये सब व्यवहार है, हाँ या ना। तो मुझे इस व्यवहार में रहना पड़ता है, क्योंकि ये सारे काम यदि ईश्वर ने दिए हैं, जिम्मेदारी दी है, तो मुझे जिम्मेदारी निभानी है कि नहीं। 150 बच्चे पढ़ते हैं गौरी गोपाल गुरुकुल में, बच्चों के पास कपड़े हैं कि नहीं, किताब है कि नहीं, कलम है कि नहीं, बच्चों की ठीक ठीक पढ़ाई हो रही है कि नहीं। ये भी व्यवहार है मेरा, एक संसार ये है। बोलो हाँ, जिम्मेदारियां हैं तो वो भगवान ने जो दे रखी हैं पूरी करना है। लेकिन दूसरी तरफ एक वो अनिरुद्धाचार्य है जो ये मानता है कि भगवान के सिवा मेरा कोई नहीं। मीरा वाली बात, मेरे तो गिरधर गोपाल। अनिरुद्धाचार्य दो भागों में डिवाइड हो गया। एक वो अनिरुद्धाचार्य है जो संसार का व्यवहार पूरा करता है, जो आपको खेलता हुआ दिखता है, रेलिंग से घिसटता हुआ दिखता है, बच्चों के साथ खेलता है, रसोई में अन्न क्षेत्र बांटता है, संतों की सेवा, वृद्ध माओं के पांव दबाता है, गायों के संग खेलता है। एक वो अनिरुद्धाचार्य है, वो व्यवहार का अनिरुद्धाचार्य है। लेकिन एक दूसरा भी अनिरुद्धाचार्य है जो केवल भगवान का अनिरुद्धाचार्य है, जो भीतर से ये जानता है कि इनके सिवा, जगन्नाथ जी के सिवा, भगवान श्रीमन नारायण के सिवा मेरा कोई नहीं है। तो एक भीतर का अनिरुद्धाचार्य है, एक बाहर का अनिरुद्धाचार्य है। जो बाहर का अनिरुद्धाचार्य है वो अलग है, और जो भीतर का अनिरुद्धाचार्य है वो अलग है। अब एक ही अनिरुद्धाचार्य में दो अनिरुद्धाचार्य होने हैं, क्योंकि दो जिम्मेदारियां हैं। मैं ईश्वर का हूं, ये भी एक जिम्मेदारी है। मुझे ईश्वर के घर जाना है, ये भी एक जिम्मेदारी है मेरी। ईश्वर के सिवा मेरा कोई नहीं है, ये जिम्मेदारी मेरी है।
पर दूसरी जिम्मेदारी ये भी है कि आप सब आए हैं तो यहां से भूखा कोई ना जाए। आप सब आए हैं, सबको भोजन मिले। माताएं आई हैं रोती, उनकी आंखों के आंसू ना हो, बहने ना चाहिए, गले लगाना है। उन माओं के लिए आश्रम बनवाना है। आश्रम बन रहा है तो तराई हुई कि नहीं, छत पर कॉलम में पानी पड़ा कि नहीं, ये मेरा व्यवहार है। मुझे ये भी देखना पड़ता है कि कॉलम में पानी पड़ा कि नहीं, छत में तराई हुई कि नहीं, गायों के लिए चारा आया कि नहीं, साल भर का भूसा। जैसे ही अब गर्मी आएगी, मार्च का महीना आएगा, भूसे का स्टॉक करना। मैं कथा सुनाता हूं यहाँ, पर दिमाग में चलता है कि गायों का भूसा तैयार है क्या। मैं यहाँ कथा सुना रहा हूं, अभी वहां सानी की तैयारी चालू हो गई होगी। तो मेरा एक व्यवहार है कि गाय, यदि 400 गाय की सेवा यदि मैं कर रहा हूं, तो एक भी गाय यदि भूखी रह गई तो वो मेरा पाप हो जाएगा। एक भी गाय प्यासी रह गई तो मेरा पाप हो जाएगा। इसलिए हम व्यवहार यदि जगत में हैं तो जगत का व्यवहार ईमानदारी से निभाएंगे। कोई गाय भूखी ना रह जाए, कोई माँ भूखी ना रह जाए, कोई विद्यार्थी भूखा ना रह जाए, और गौरी गोपाल में आया हुआ कोई भी भक्त भूखा ना रह जाए। ये व्यवहार है, ये जिम्मेदारी है। एक जिम्मेदारी ये करनी है। अब बताओ, मैं ये सारी जिम्मेदारियां छोड़ के जंगल चला जाऊं और जहां जंगल में केवल मैं रहूं और भगवान रहे, केवल मैं उनका चिंतन करूं और उनकी याद में रहूं, तड़पूं, रोऊं, गाऊं, केवल भगवान। एक बात बताओ, कौन सा रास्ता सही है? जिम्मेदारी में रह के जिम्मेदारियां निभाना, या सब छोड़ के जंगल जाके केवल कृष्ण, केवल श्रीमन्नारायण, श्रीमन्नारायण, कृष्ण कृष्ण? क्या सही है आपके हिसाब से? बोलो। इसलिए आप लोगों को आपका क्या नाम है? आपका क्या नाम है? जैसे हमारे यजमान जी हैं कन्हैया लाल राठौर जी, तो कन्हैया लाल राठौर जी को 2 भागों में डिवाइड होना पड़ेगा। एक कन्हैया लाल अपने पुत्र के लिए कन्हैया लाल हैं पिता के रूप में, एक पत्नी के लिए कन्हैया लाल हैं पति के रूप में, एक माँ के लिए कन्हैया लाल हैं पुत्र के रूप में, पिता के कन्हैया लाल हैं पुत्र के रूप में, पत्नी के पति के रूप में, पुत्र के पिता के रूप में, व्यवहार जगत के लिए। लेकिन एक दूसरा कन्हैया लाल होना चाहिए जो भीतर से ये जान ले कि भगवान के सिवा मेरा कोई नहीं है, वो भीतर से चिंतन ईश्वर का। 2 भागों में आपको डिवाइड होना पड़ेगा, तब आप बैलेंस करके चल सकते हैं। तराजू के 2 पलड़े हैं, तराजू के 2 पलड़े हैं, और दोनों जब बराबर होते हैं तब हिसाब होता है। दोनों जब बराबर होंगे तब हिसाब होगा, कम ज्यादा होंगे तो हिसाब नहीं होगा। ऐसे जगत का और जगन्नाथ का दोनों पलड़ा बराबर होना चाहिए। जगत का व्यवहार भी ईमानदारी से हो और जगन्नाथ का चिंतन भी। और इसका सही तरीका है कि जगत का काम करते हुए जगन्नाथ का चिंतन करते रहिए, जगत का कार्य करते हुए दृष्टि जगन्नाथ पे रहिए, तो दोनों बैलेंस हो जाएगा। दास अनिरुद्ध यही करता है, काम जगत का करता हूं, पर काम करता हुआ ये मानता हूं कि मेरा काम नहीं है, मैं नहीं करता, मैंने मैं को मुक्त कर लिया है, मैंने मैं को मुक्त कर लिया। मैं ये नहीं मानता कि मैं करता हूं, ये मेरा है। मैं ये मानता हूं कि भगवान का कार्य भगवान ये दास अनिरुद्ध से करवा रहे हैं, तो मैं खत्म हो गया। फिर कार्य हो रहा है और मैं का अभिमान नहीं आ रहा है कि मैं कर रहा हूं। यदि आप ये मान के करते हैं कि मैं करता हूं, मैंने किया, तो आपको अभिमान आएगा, क्योंकि आपने स्वयं को कर्ता मान लिया। और जहां कर्ता ईश्वर को माना जाए वहां अभिमान नहीं आएगा। तो आप अपने आप को 2 भागों में डिवाइड कर दीजिए, या दोनों को एक करना है तो काम करते हुए ये मानिए कि कार्य मेरा नहीं है, ये भगवान का है। फिर तो व्यापार परिवार दोनों सौंप दीजिए भगवान को, तो दोनों एक हो जाएगा। समझ में आया कुछ कि नहीं आया? कितनी बड़ी बात समझाई आपको, समझ में आया कुछ? क्या समझ में आया? कितने भागों में आपको डिवाइड होना पड़ेगा? एक आप व्यवहार के अलग हैं और
भगवान के अलग, और दोनों को एक करना है तो ये मान लीजिए कि मेरा कुछ नहीं है। अपने को कहां लाके खड़ा कर दीजिए? शून्य में। शून्य, बोलो शून्य। शून्य कौन? हम सब क्या हैं? जीरो हैं, शून्य है। और शून्य हमेशा अंक के पीछे पीछे चलता रहता है। शून्य हमेशा किसके पीछे है? अंक के। अंक है एक और शून्य लगा पीछे, तो एक के पीछे शून्य लगा तो 10 हो गया। अंक है भगवान। अंक कौन है? भगवान है एक, एको ब्रह्म। ईश्वर है अंक और हम हैं शून्य। और जब शून्य अंक से जुड़ता है तो 10 हो जाता है। जब आप भगवान से जुड़ जाओगे तो आपका व्यापार परिवार भी 10 गुना बढ़ जाएगा। और यदि अंक को छोड़ दोगे तो शून्य का अस्तित्व कुछ नहीं होता। शून्य हमेशा शून्य रहेगा। अंक से जुड़ने पर ही शून्य की सत्ता है। अंक के बिना शून्य की कोई सत्ता नहीं। हाँ या ना? क्यों भैया? क्या शून्य का अपना कोई अस्तित्व है? उत्तर दो। शून्य का अपना कोई अस्तित्व नहीं है। शून्य का अस्तित्व अंक से है। यदि मैं बात गणित की करूं तो ऐसे ही मेरा कोई अस्तित्व नहीं, ईश्वर से मेरा अस्तित्व है।